नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट का मोस्ट टाइम पिक टॉपिक। जैसे कि आप विविध में पढ़ते हैं, मिसलेनियस में सबसे बड़ा भारत में, विश्व में प्रथम, और वहाँ से प्रश्न जरूर आते थे। अब यहाँ पर 2021 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है और यहाँ से आपके 2 नंबर पूरे के पूरे पक्के होंगे। जी हाँ, 2 नंबर पूरे के पूरे पक्के होंगे। 25 मोस्ट टाइम पिक क्वेश्चन, जैसे कि भारत में पहली बार। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि देखिए, 10 लाख नोट का जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया, देश का पहला डिजिटल। तो ऐसे 25 मोस्ट टाइम पे पॉइंट हैं। जो बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस है वो इस वीडियो को पूरा देखें और 2 नंबर अपने पक्के करिए। चलिए चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, मोस्ट टाइम पे कौन सा है। जी देखिए, अब यहाँ पर बात करी गई देश का पहला। जी हाँ, देश का पहला की बात करी गई है। तो यहाँ पर पहला बुद्धिस्टिक थीम पार्क कहाँ बनाया गया है। देखिए, कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सांची में। जी हाँ, सांची कहाँ पर स्थित है, तो सांची है रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक है, और इसको यूनेस्को में शामिल करा गया था 1989 में। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, कहाँ पर बनाया जा रहा है, सांची में स्थित है। चलिए अगला मोस्ट टाइम पे देखते हैं क्या होगा प्रश्न। देखिए, अगला है देश के पहले। ध्यान रखिए, देश का पहला जो है डिजिटल, ध्यान रखिए क्या है, डिजिटल विश्वविद्यालय की बात करें, उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। देखिए, देश का पहला डिजिटल की बात करी गई है, तो मोस्ट टाइम पे प्रश्न बन जाता है, क्योंकि अब सारी चीज़ें क्या हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर जो है, ध्यान रखिएगा, केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसे बनाया गया है। जी हाँ, उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, एक और आवश्यक सूचना, हमारा जो है रात में 8 बजे रेगुलर क्लास रहती स्पीड टेस्ट की। जी हाँ, स्पीड टेस्ट रहता है, तो उसे ज्वाइन जरूर करिए, रेगुलर रहता है 7 दिन। अगला जो प्रश्न है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर जो है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है। जी हाँ, भारत का पहला वन चिकित्सा की बात करी गई। देखिए, फर्स्ट है, तो सारे के सारे आईएमपी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, ध्यान रखिए, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के रानीखेत आपने प्लेस जरूर सुनी होगी। जी हाँ, रानीखेत एक प्लेस है चमोली में, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए, यहाँ पर कौन सा देश, जी हाँ, कौन सा देश 10 लाख की करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है, विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। ध्यान रखिए, चौथे का करेक्ट आंसर जो है सी। ध्यान रखिए, वेनेजुएला जो कंट्री है, इन्होंने 10 लाख का नोट जारी करा गया है। ध्यान रखिए, विश्व का पहला देश बन गया है। जी, अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मतलब अचीवमेंट बहुत बड़ा है, और भारत की पहली महिला 10,000 रन बनाने वाली, तो ध्यान रखिएगा, इनका करेक्ट आंसर है मिताली राज। ध्यान रखिए, मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली महिला बन गई है, भारतीय। जी हाँ, देखिए कितने मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्लीज़ इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। सारे के सारे आईएमपी प्रश्न और 2 नंबर आज आपके पक्के होके ही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, सामिया सुलह हसन। जी हाँ, सामिया सुलह हसन जो है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिए, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है तंजानिया। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर छठे का करेक्ट आंसर है तंजानिया देश की पहली राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलह हसन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7वां। जी हाँ, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग बीसीसीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। जी हाँ, ध्यान रखिए, बीसीसीसी की पहली महिला कौन बनी है, तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिए यहाँ पर गीता मित्तल जी। जी हाँ, गीता मित्तल जी बनी है पहली महिला। अगला प्रश्न, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक। देखिए, मोस्ट टाइम पे ये आने वाली 3-4 एग्जाम जो अभी सलंग आएगी उसमें जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, जी हाँ, क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला, जी हाँ, तलवारबाज कौन बनी है। देखिए, तलवारबाज बनी है सबसे पहले टोक्यो जो 21 में होने वाला है,
तो वो कौन है? 8वें का ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सीए भवानी देवी। जी हाँ, सीए भवानी देवी सबसे पहले कौन गई है? यहाँ पर देवी जी गई है। कहाँ पर? पदक दिलवाने के लिए। जी हाँ, ये कहाँ की है? तो ये है तमिलनाडु की। जी हाँ, अगली बार क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिए, तमिलनाडु की सीए भवानी जी पहली महिला है तलवारबाज। चलिए अगला देखिए, कहाँ पर देश का पहला हीलिंग सेंटर? जी हाँ, देखिए पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिए, देश का पहला हीलिंग स्टेशन का उद्घाटन करा गया है, तो ये है रानीखेत। जी हाँ, रानीखेत कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में। नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला प्रश्न, ध्यान रखिए, किस देश में विश्व का पहला प्लेटेप्लस अभ्यारण्य बनाया गया है? ठीक है, सेंचुरी बनाया गया, प्लेटेप्लस सेंचुरी कौन से देश में बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया देश में देश का पहला या विश्व का पहला प्लेटेप्लस अभ्यारण्य बनाया गया है। जी हाँ, कछुओं के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेपरलेस बजट। जी हाँ, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का, जी हाँ, 28 राज्यों में से भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। जी हाँ, कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। जी हाँ, पहले ये मध्य प्रदेश यूपी की थी, मगर मध्य प्रदेश के अभी भाई बन गए हैं। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है? जी हाँ, स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है भारत के किस देश शहर को? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद को विकसित करा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला, जी हाँ, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिए भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थित करा गया है? तो 13 का करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए, केरल में। जी हाँ, केरल राज्य में स्थित है, करा गया है। अगला है, कौन क्रिकेट T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाला विश्व का पहला? देखिए यहाँ पर विश्व का पहले की बात करी गई है, तो विश्व का ऐसा कौन पहला पर्सन बन गया है जो जिनने T20 में 3000 रन बनाए? उसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली 3000 रन बनाने वाले बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न 15, देखिए सारे के सारे IMP इन्हें नोट डाउन जरूर करिए। हमारे चैनल को जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट और एग्ज़ाम में जरूर 101% एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। देखिए इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? देखिए 100 मिलियन वाले, जी हाँ, इनका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली जो है वो 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले प्रथम क्रिकेटर बन गए। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय महिला क्रिकेट क्रिकेट के सभी प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई? देखिए 10,000 रन बनाने वाली, जी हाँ, 16 का करेक्ट आंसर है मिताली। जी हाँ, मिताली राज जो है 10,000 रन बनाए सभी प्रारूप में, पहली भारतीय बनी है। अगला प्रश्न है, त्यांग्स यिंग हंग्स माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। देखिए सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जिनने इन्होंने 25 घंटे 25 मिनट में, जी हाँ, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करा है। जी हाँ, ये कौन से देश की है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, सी, हांगकांग। जी हाँ, हांगकांग की है ये महिला। नाम याद रखिएगा, त्यांग्स यिंग हंग्स। चलिए अगला है यूएई। जी हाँ, यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाला पहला भारतीय अभिनेता कौन बन गया? देखिए आसानी से नहीं मिलता है, यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाला पहला भारतीय बने हैं, इनका आंसर है संजय दत्त। जी हाँ, संजय दत्त जो है यूएई का पहला गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता बन गए। जी हाँ, प्लीज़ नोट डाउन जरूर करिएगा IMP प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय, देखिए यहाँ पर विविध में करेक्शन करिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, लोअर संग्रहालय जो है, म्यूजियम जो है, कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जी हाँ, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, लॉरेंस डेस कोर्स जो है यह पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जी हाँ। चलिए देखिए अगला एमपी प्रश्न, जी हाँ, विश्व में कीर्तिमान सबसे तेज 40 लाख लोगों को कोरोना टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। जी हाँ, भारत देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक दिन में 40 लाख जनों को टीकाकरण करा है। जी हाँ, ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की पहली शिप यार्ड टनल बनाई जाएगी। जी हाँ, किस देश में दुनिया की पहली शिप यार्ड टनल बनाई जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, नॉर्वे। जी हाँ, नॉर्वे देश में बनाई जाएगी। इसकी कैपिटल क्या है, तो ओस्लो है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। जी अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, जी हाँ, इथेनॉल प्रोमोशन पॉलिसी, जी हाँ, इथेनॉल प्रोमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। यहाँ पर देश का पहला राज्य की बात करी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। जी हाँ, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसका करेक्ट आंसर बिहार है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर, जी हाँ, ट्रांसजेंडर कम्युनिस्टिक डेस्क कहाँ पर खोला गया है। देखिए कहाँ पर खोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना। जी हाँ, करेक्ट आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 का तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर, जी हाँ, WSC वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर करा गया है। देखिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर। करेक्ट आंसर क्या है इसका बच्चों, भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, देखिए सारे के सारे आईएमपी प्रश्न है, नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, अगला देखिए, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिस्टिक रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार, जी हाँ, चिनार कहाँ शुरू करा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। जी हाँ, देखिए कुछ क्वेश्चन मोस्ट एमपी है, इसके करेक्ट आंसर इसका डिटेल पढ़ के जरूर बताइएगा। और एक और प्रश्न है आपके सामने, जी हाँ, उसका भी आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, जी हाँ, नाडा, जी हाँ, नाडा के नए महानिदेशक किसे नियुक्त करा गया है। जी हाँ, आपको कमेंट करके बताना है, नाडा के महानिदेशक किसे नियुक्त करा गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने जरूर बताइएगा। एक और सूचना, देखिए ऐसी हम पूरी हार्ड वर्क हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरी हार्ड वर्क है, इतने आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नंबर सारे मिलाए जाएंगे, तो एक शेयर तो बनता है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा। और लास्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। जी हाँ, लास्ट के दोनों क्वेश्चन फाइंड आउट करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये था हमारा मोस्ट आईएमपी लेक्चर, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।